में सबका स्वागत है। वैशाली जी, आगे पढ़ें। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 15वां प्रकरण सूत्र 20वां। 15वां प्रकरण सूत्र 20। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच त्यजैव ध्यानं सर्वत्र मा किञ्चिद्धृति धारय आत्मा त्वमुक्त एवासि किं विमृश्य करिष्यसि त्यजैव ध्यानं सर्वत्र मा किञ्चिद्धृति धारय आत्मा त्वमुक्त एवासि किं विमृश्य करिष्यसि। सर्वत्र ही ध्यान को त्याग कर हृदय में कुछ भी धारण मत कर। तू आत्मा मुक्त ही है। तू विमर्श करके क्या करेगा। सर्वत्र ही ध्यान को त्याग कर हृदय में कुछ भी धारण मत कर। तू आत्मा मुक्त ही है। तू विमर्श करके क्या करेगा। हरिओम। पतंजलि की अष्ट सूत्र की आज थोड़ा बहुत उसमें हलचल होने वाला है। योग की परम अनुभूति के लिए कि जो हम अष्टपाद चलते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तो आज ध्यान को वर्जित करने का समय आ गया, जो पतंजलि की योग सूत्र की मौलिक भाव है। तो आपको लगेगा कि ये दो अलग पंथी है, नहीं है, एक ही पंथी है। समझने की और अस्तित्व को आपकी कहाँ आपकी स्थिति को जानने के बाद ही आप इसे समझ सकोगे। आप देख लीजिए, जब भी आप कुछ भी चीज ध्यान करते हो, उसको ही धारण कर लेते, आप में वो समा जाता। महेश योगी जो बहुत बड़े महर्षि है, उनके हिसाब से कोई भी ध्यान अगर 20 मिनट तक होता है, वो आप में बिल्कुल समा जाता। तो जो भी आप ध्यान करोगे उसी को ही धारण करोगे, मतलब आपने जो जो धारण किया है वो आपकी ध्यान की वजह से। आप जो हो, आप उसी पर ही ध्यान दिया है। तो आपसे बात करते हुए आपकी रवैया को देखते हुए पता चल जाता है कि आपका ध्यान कहाँ है। तो ये जो आज अष्टवक्र जैसे महान दिग्दर्शक पथदर्शक, वो अपनी चहेता शिष्य से बोल रहे हैं कि तू ध्यान मत कर। इतनी सुंदर बात। शरीर में रहोगे तो आत्मबोध को ध्यान करोगे, तो आत्मबोध में रहने वाले किसको ध्यान करेंगे। जो आत्मबोध में रहते हैं उसके आगे और क्या है, किस वहां वहां तो कुछ नहीं है, आप किस पर ध्यान करेंगे। जब सृष्टा और सृष्टि एक हो जाता है तो कहाँ आप ध्यान लगाओगे और क्या धारण करने की इच्छा रह जाती है। तो जब तक हमारा ध्यान लगता है, हमारा शरीर ध्यास में हम रहते हैं, क्योंकि शरीर ध्यास में हम आत्मबोध के ऊपर ही ध्यान लगाते हैं। आत्मबोध में अगर हम ठहर जाते हैं, अब आगे किस पर ध्यान लगाए, ध्यान की जरूरत ही नहीं होता। क्योंकि ये सच है, कोई भी चीज में आप ध्यान लगाओगे उसी को ही धारण कर लोगे। निराकार में रहकर अगर आकार पर ध्यान लगाओगे फिर आकार की तरफ चले जाओगे।
फिर आकार में श्रेष्ठ आकार मनुष्य में चले जाओगे। ऐसे होते होते उत्थन पतन तो नहीं हम कह पाते हैं, लेकिन धारण कर लेते हैं। विविध चीज धारण करके विविध वर्ण होकर अपने आप में उलझ जाते हैं। तो ये सुंदर सा जो श्लोक है, ध्यान को तेजो, ध्यान की आत्मबोध में, अगर आत्मबोध में तू स्थित हो गया है तो ध्यान की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे ध्यान से उथल पुथल हो जाएगा। तो अब हम और एक पहलू में जाएंगे। अगर ध्यान की जरूरत नहीं है तो शिव जी ध्यान क्यों, शिव जी हर समय ध्यान में क्यों बैठे रहते हैं? तो इसका महत्व बहुत सुंदर है। तो क्या वो ध्यान कर रहे हैं? तो उनका ध्यान इसीलिए वो ध्यान में बैठे हुए हैं क्योंकि वहीं से आत्मबोध शुरू होता है। अगर वो अपना नेत्र खोल देते हैं आत्मबोध से कुछ करने के लिए, मतलब थोड़ा बहुत, वो किसके प्रभु है? ट्रांसफॉर्मेशन के। तो जब वो आंख खुलते हैं, ध्यान से अलग होते हैं, तो चारों तरफ देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन। जब जब ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होती है, तब शिव जी अपना नेत्र खोलते हैं, ध्यान से अलग होते हैं। तो उनको ध्यान में बिठाने का यही प्रयास है कि ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ना करे, वो ध्यान में रहे, बोध में रहे। वहां से शुरू होता है बोध भाव। इसीलिए बहुत सारे ये व्यक्ति मानते हैं कि हमारा जो शमशान होता है, ये सबसे बड़ा ध्यान का अनुभव वही होता है, और उसी से शुरू होता है आपका आत्मबोध। ये सब बहुत सारे पहलू, हमारा बहुत दिन का ये सनातन की भाषा है। तो इतने 10,000 सालों से, ये 10,000 क्या, लाखों लाखों की, अरबों की नजरिया है। तो कोई नजरिया किसी का समतुल्य नहीं है। वो अपना नजरिया अपने स्थिति के हिसाब से बताइए, तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। तो लेकिन आज का जो श्लोक है वो बहुत बढ़िया श्लोक है। एक बार हम अगर आत्मबोध में आ जाते हैं तो उसके बाद ध्यान की कोई जरूरत नहीं होता है, क्योंकि उसमें फिर ध्यान लगाओ तो आकार में आ जाओगे। वेरी सिंपल। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए, नहीं है तो आनंद में रहिए। हरिओम अनुराधा। अर्पित। हाँ बोलिए। अर्पिता दीदी, यहाँ पे आप जो बोले शिव का ट्रांसफॉर्मेशन बोल, मतलब क्या हो? शिव जी देखिए, हमने बताया कि ध्यान जरूरत नहीं है, लेकिन अलग एक रूप लग रहा है कि शिव जी फिर ध्यान में क्यों है? मन में आता है। नारायण को कभी किसी ने ध्यान में नहीं देखा है। वो हर समय हंसमुखता में तैयार बैठते हैं, हर समय तैयार। अगर कोई है हमारे त्रिमूर्ति में, वो नारायण है, क्योंकि वो मैनेजमेंट कर रहे हैं। तैयार रहना चाहिए उनको। वो अपना काम करते हैं, हमें भी सिखाते हैं। ब्रह्मा जी भी देखिए कमल के फूल पर बैठे हैं अपने मस्तिष्क, उनका काम है मन लगाकर ये पूरा विश्व ब्रह्मांड हर चीज की गढ़न। और जो शिव जी का है, अगर उसमें ये जो तैयारी और मैनेजमेंट में अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है या बेताल रहता है, ताल में नहीं पड़ता है, तो उसको ताल में लाने के लिए वो अपना नृत्य करते हैं। ये जो नृत्य वो करते हैं, तांडव करते हैं, वो उस समय ध्यान से मुक्त होते हैं। ध्यान से मुक्ति से तांडव रचते हैं।
ये बैलेंस और सिर्फ शिव जी की आंख बंद होना और पूरे भाव में नृत्य करना, ये दोनों में शिव पुराण अगर पढ़ेंगे, शैविज्म अगर पढ़ेंगे, हमारे 3 प्रकार के विद्या यहाँ चलते हैं। एक वैष्णव भाव, एक शैव भाव, एक शक्ति भाव, आदि शक्ति की उपासना। ये 3 उपासनाएं होते हैं। जो विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, शिव जी को, और बहुत सारे लोग हैं शक्ति माँ आदि शक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसमें उपासना लगाता है। ये अपनी चाहत है और अपनी जीवन की तपस्या के अनुसार आप इस अनुरूपी होते हो। कोई किसी को बदल नहीं सकता, ये क्यों मानता है, वो क्यों मानता है। तो आज की जो शिव जी की बात हो रही है, शिव जी हर समय हम देखते हैं, अगर आप जाएंगे, ये जो होते हैं सफेद पहनने वाले, माउंट आबू में रहते हैं, आ, ब्रह्म ब्रह्म कुमार। कुमारी, ब्रह्म कुमारी, हाँ, ब्रह्म ब्रह्म कुमारी। आप ब्रह्म देखोगे कुमारी। तो ऐसे समझाते हैं कि अगर शिव भगवान होते तो वो किस पर ध्यान लगाते। वो ध्यान लगा रहे हैं मतलब वो भगवान नहीं, उनका तत्व वैसा है। तो शिव जी के ऊपर शैव भाव में अगर आएंगे, वो जो हमारे अंदर की जो ध्यान जहां जहां लगती है, वो शिव जी से शुरू होती है। शिव की ध्यान सबकी ध्यान, शिव जी की ध्यान की अनुरूपी आप ध्यान करना जानते हो। ये सब ध्यान वहीं से आता है। ध्यान लगाए तो शिव जी के साथ मिले, ध्यान से ही बोध पर आ गए। अभी अष्टवक्र कह रहे हैं बोध पर आने के बाद अब ध्यान की जरूरत नहीं है, क्योंकि धारण कर लेगा तू। तो आप बोध में कहाँ जाएंगे, निर्बोध की तरफ जाएंगे ना। बोध में और क्या कहाँ जा सकते हो। शरीर स्थिति से आप आत्मबोध में जाएंगे, सही है, वहां तक ध्यान सही है। फिर उसके बाद आप क्या कैसे ध्यान लगा सकते हो। उसके बाद है क्या जो आप ध्यान लगाओगे, जिस पर ध्यान लगाओगे वही बन जाओगे। तो देखिए, हमारे अष्टवक्र जी ना ईश्वर बनने की इच्छा रखते हैं, बस मुक्ति ही मुक्ति, उस स्थिति में जहां कुछ धारण करने की इच्छा ही ना हो। यही होता है सनातन की चेतना। कहीं से भी डूबो, कहीं भी छलांग लगाओ, उभर कर ही आओगे, लेकिन छलांग लगाओ। जाओ, अंदर घुसो, पानी में तड़पो, फिर सांस लेने की जब जरूर बाहर आओगे, वो आपका पुनर्जन्म हो। हम तो दुख में रहना चाहते हैं, उभरना नहीं चाहते खुद। और ये आप जान लीजिए भी, कोई भी प्रकार का दुख आपका किसी कोई और हरण नहीं कर सकता है। आपको उभर के आना है उस दुख से। ये बिल्कुल मिथ्या है कि किसी का कंफ्यूजन कोई और दूर कर सके, प्रश्न नहीं है, जब तक आप ना चाहो। If the child does not want to learn, the teacher cannot teach. The learning is an active process. Teaching is a passive process. So I am in a passive process when I am trying to say, but जब भी हम अपने बातों से शिक्षा खुद लेते हैं, then it becomes a transformative process for me also. क्योंकि शब्द आपकी नहीं होती है। हमने बार बार कहा है, ये माँ सरस्वती की धरोहर। अशतो मा सद्गमय
तमसो मां ज्योतिर्गमय दुर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय मृत्युंजयमृतंगमय सर्वे सर्वे विघ्नाः नः सन्तु सुखिनः भवन्तु सर्वेषां सर्वे सन्तु निरामया निरामया सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत् ॐ ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। शान्तिः। आज की जो श्लोक अमृतमय श्लोक, जैसे मानो ये ध्यान से मुक्त हो गए, बोध में ध्यान की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी कृपा है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, बोझ चला गया कि और ध्यान नहीं करना है। शबनानी हाँ मामा, चलबो। बढ़िया बढ़िया चलेगा।